बहुत सारी प्रिंसेस प्रिंस के लिए लड़ती है। चलो थोड़ा पीछे जाकर देखें। तो एक हफ्ते पहले हमारी प्रिंसेस को प्रिंस से एक लेटर मिला था, पड़ोस वाले किंगडम के प्रिंस से। वो वाइफ ढूंढ रहा है। ये कैरोलाइन है। ये ज्यादा अमीर नहीं है। इसकी फैमिली के पैसे कहाँ गए? ये एक राज है। चाहे वो गरीब है, लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस है। कैरोलाइन अपने प्रिंस से मिलने का और उसके साथ उसके सुंदर महल में जाने के बारे में सोच रही है। वो अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ डांस करने का सपना देख रही है, लेकिन उसका सपना बुरी असलियत में बदल गया। कैरोलाइन को हाई हील्स पहनना अच्छा नहीं लगता। स्नीकर्स बेहतर होते हैं। ये आरामदायक है और इनसे उसका पैर नहीं मुड़ेगा। अगर कैरोलाइन को परेशानी नहीं हो रही होगी तो प्रिंस के आसपास आराम से रह पाएंगी। कौन बोलता है कि प्रिंसेस स्नीकर्स नहीं पहन सकती? चाहे आप प्रिंसेस ही क्यों ना हो, आपको अपना कैसल साफ रखना होता है। चाहे आपका घर पुराना और छोटा ही क्यों ना हो, सफाई करते समय आपको कुछ मजेदार मिल सकता है, या फिर कोई असली खजाना, जैसे कि आपके खानदानी जूल्स। इयररिंग्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैरोलाइन अभी से ही सोचने लग गई है कि प्रिंस उसे देखकर कितना इम्प्रेस हो जाएगा। वो पार्टी में जाएगी और अपने इयररिंग दिखाएगी। जैसे ही प्रिंस उन्हें देखेगा, वो उसी समय उसे प्रपोज कर देगा। और फिर वो खुशी खुशी रहेंगे जब तक उसका एक इयररिंग नहीं खो जाता और उनका ब्रेकअप नहीं हो जाता। कैरोलाइन को याद रखना होगा कि उसने कौन से कान में इयररिंग पहना हुआ है, ताकि ऐसा फिर से ना हो। मेल आना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर एक प्रिंसेस के लिए। ये खतरनाक लग रहा है। कोई मेलमैन मेल्स भेजने के लिए बो और एरोस क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी को चोट लग सकती है। तो ये एरो आज क्या लाया है? शहर में अमीर लोगों के बारे में न्यूज़लेटर। कैरोलाइन का नाम इस बार भी इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन लिस्ट में एक अच्छा बोनस है। लोकल टेवर्न में सस्ते डिनर के लिए कूपन्स। हर क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग होती है। उम्मीद की किरण कभी खत्म नहीं होती। प्रिंसेस मिया न्यूज को पढ़ती नहीं है, वो न्यूज देखती है, लेकिन यहाँ भी एड्स है। हॉर्सलेस कैरेज, ये बकवास है। ये रहा गॉसिप कॉलम। नहीं, मिया को इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। बैचलर, उसने सारे सीजन देखे हैं। इस बार वो जीतना चाहती है। प्रिंसेस कैरोलाइन के पास भी गार्ड है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी गार्ड पर डिपेंड करती तो वो अपने आप को कभी नहीं बचा पाती। उसे और सिक्योरिटी की जरूरत है। अच्छी बात है कि उसके पास ब्रास नकल्स है। अब उसे सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत नहीं है। उप्स। कैरोलाइन को ये ड्रेस अपने ग्रेट ग्रैंडपा से मिली है और उन्हें ये ड्रेस उनके ग्रेट ग्रैंडमा से मिली है। इस ड्रेस को थोड़ा सजाने की जरूरत है, लेकिन कैरोलाइन के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। उसके बैग में खाने के कुछ टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो उन्हें बर्ड्स को खिला देगी। उसकी किस्मत अच्छी है कि इस किंगडम में बर्ड ब्रेड क्रम्स खाने के लिए हमेशा पैसे देते हैं, जिससे कैरोलाइन के पास उसके ड्रेस के लिए पैसे आ जाएंगे। प्रिंसेस मिया के महल में तैयारियां चल रही हैं। जब आपके शीशे पर लिपस्टिक लगी हुई हो तो अपने आप को देखना मुश्किल हो जाता है। साफ सी बात है कि उसका नौकर अपने आप शीशा कभी साफ नहीं करता। हो गया, मुझे तैयार होना होगा। प्रिंसेस कैरोलाइन के पास ज्यादा चॉइस नहीं है। उसकी फैमिली में सबके लिए एक ही टियारा होता है। कैरोलाइन ने इतने ठंडे मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े नहीं पहने। कल धूप थी, लेकिन आज मौसम खराब हो गया है, तो कैरोलाइन को ये बेकार ईयर मफ्स पहनने होंगे जो उसके टियारा से लटके हुए हैं। कैरोलाइन जाने के लिए तैयार है।
लेकिन उसके पास हॉर्स नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंसेस मिया को बाद में जाना होगा। उसके चेहरे पर बड़ा सा पिंपल है। लगता है मुझे किसी की बुरी नजर लग गई है। उसे अपने जादुई स्किन केयर के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैजिक बहुत दूर है, तो उसे कुछ करना होगा। मिया एक पिंपल की वजह से सिंगल नहीं रह सकती। उसके वैलेट टोनी के पास बहुत सुंदर ग्लासेस है। अब मिया आजकल की सबसे हॉट डांसर लग रही है। थैंक यू। बहुत बढ़िया टोनी। किसी भी प्रिंसेस के साथ पार्टी में जो चीज सबसे बुरी हो सकती है वो यही है कि उसे ये लगे कि वो अच्छी नहीं दिख रही। मिया ने ग्लास में अपने आप को देखा और अब उसे लग रहा है कि वो बहुत बुरी लग रही है। उसे बस अपने कोर्सेट को टाइट करना है, लेकिन ज्यादा टाइट भी मत करना। नहीं तो तुम बिल्कुल भी नहीं हिल पाओगी। प्रिंस को रोबोट में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इस बारे में इतना मत सोचो कि तुम कैसी लग रही हो। पार्टी सिर्फ लोगों को प्रिंस से मिलवाने के लिए नहीं होती, वो प्रेजेंट्स लेने के लिए भी अच्छी जगह है। कैरोलाइन को अनोखा गिफ्ट मिला है। उसने होने वाले किंग और क्वीन की फोटो वाली सॉक्स बनाई। उसे लगा कि इससे वो खुश हो जाएंगे। थैंक यू। असलियत में सॉक्स उतनी भी अच्छी नहीं है। प्रिंस को ये गिफ्ट देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिरकार टाइम हो गया है। प्रिंस ने एक ब्राइड चुनने वाला है। लेकिन वो जितना ज्यादा इस बारे में सोचता है उतना और परेशान हो जाता है। आखिरकार कैरोलाइन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। चलो देखें कि प्रिंस से किसकी शादी होगी। प्रिंसेस को जब गुस्सा आता है तो वो बहुत खतरनाक बन सकती है। उन्हें देखो। प्रिंस ने एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो ऐसी हरकतें करती हो, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसकी शादी हो चुकी है। ये बेकार आइडिया था। हमारी कहानी ट्रुम ट्रुम ट्रेक म्यूजियम में एक अनोखे टूर से शुरू हुई। म्यूजिक के बंद होने के बाद दो बिन बुलाए मेहमान मजे करने के लिए वहीं रह गए। जिम और माइक को नहीं पता था कि उनके 12 घंटों के म्यूजियम चैलेंज में क्या होगा। फेमस होना आसान होता है। आपको बस वही करना है जो कभी किसी ने ना किया हो और फिर आप फेमस हो जाओगे। लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और करोड़ों फैंस, उन्हें बस यही चाहिए। उनके खोज के हिसाब से उन्होंने बढ़िया जगह चुनी है। ये म्यूजियम शानदार चीजों से भरा हुआ है। गार्ड सो गया है तो वो मजे कर सकते हैं। उन्होंने उसे देखा। गार्ड सच में सो गया है। उन्होंने उसको सनग्लासेस पहना दिए ताकि वो ना उठे। अब वो लाइट ऑन कर सकते हैं। लेकिन अब जब लाइट्स ऑन है तो उन्हें दिख रहा है कि एक एग्जिबिट गायब है। माइक ने वो 1 मिनट पहले यही देखा था। दुनिया की आखिरी प्रिंसेस का अजीब स्टैचू
हवा में गायब हो गया। लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक नहीं ढूंढना पड़ा क्योंकि वो खुद ही मिल गया। माइक उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो उसकी खूबसूरती देखकर बेहोश हो गया। जब वो उठा वो तब भी चिल्ला रहा था। जिम ने आज से पहले इसे ऐसे कभी नहीं देखा था। प्रिंसेस ने उन दोनों को अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। सच ये है कि मुझे शाप मिला है। हर रोज रात होते ही मैं जिंदा हो जाती हूँ। तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या करती हूँ? खैर, मैं मजे करती हूँ, जैसे भी कर सकूँ। जब आप कई सदियों से म्यूजियम में बंद होते हो, आपको कुछ अलग सोचना होता है। ज्यादातर मैं पढ़ती हूँ, गार्ड के साथ प्रैंक करती हूँ और कुछ और चीजें करती हूँ। लेकिन मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास सालों से बात करने के लिए कोई नहीं था। तो मुझे लगता है तुमने मुझे बचा लिया। तुम उन बहादुर नाइट्स की तरह हो जिन्होंने मुझे बोरियत से बचाया है। और अब तुम मुझे मॉडर्न दुनिया का जादू दिखा सकते हो, जैसे कि पॉपकॉर्न और टिकटॉक। प्रिंसेस को टिकटॉक इतना पसंद आया कि वो अभी ही अपनी टिकटॉक बनाना चाहती है। जब उसने डांस करना शुरू किया, जिम हैरान रह गया। किसे पता था कि प्रिंसेस भी ऐसे डांस कर सकती है। उसकी वीडियो वायरल हो रही है और वो अभी भी नहीं रुक रही। हम और क्या कर सकते हैं? देखना चाहोगे मैंने पहले मस्ती कैसे की थी? उस समय सबसे पॉपुलर कॉस्ट्यूम पार्टीज हुआ करती थी। हम उन्हें मस्क्यूरेट बोलते थे। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कपड़े पहन सकते हो। उन्हें ये आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने कुछ आउटफिट्स भी ढूंढे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कितने फेमस होंगे। आज की रात म्यूजियम में हमें पक्का अमीर बना देगी। लोगों को इनकी जोड़ी अच्छी लगी। उनकी लाइव स्ट्रीम ट्रेंड हो रही है। ये प्रिंसेस बहुत खास है। उसमें बहुत ताकत है कि वो लड़के उसके आगे फीके पड़ रही है। और अब उन्हें भूख लग रही है। हमें कुछ खाना होगा। अभी हमें पूरा म्यूजियम देखना है। कैफेटेरिया भी। यहाँ पर खाने की बहुत अच्छी चीजें हैं। शुगर से आपको ताकत मिलती है, तो क्यों ना बहुत सारी शुगर खाएं। अब तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन सिर्फ डेजर्ट खाना उतना अच्छा नहीं लगता। तो चलो कंपटीशन करें। ये टूर्नामेंट शूटिंग कॉन्टेस्ट से शुरू हुआ। प्रिंसेस को ये गेम अच्छी लगी। उसने आज तक इस ड्रिंक के जितना स्वादिष्ट कुछ नहीं पिया। ये देवताओं की नेक्टर की तरह है। क्या इस नेक्टर में कुछ जादुई है? मैं नहीं बता सकती कि ये क्या है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई ड्रैगन है। और नाइट्स को उसकी दहाड़ सुनकर अच्छा लगा। लेकिन उनकी पार्टी अब खतरे में है। उनकी खाने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो प्रिंसेस ने दूसरा राउंड खेलने के लिए बोला। मुश्किल सॉसेज कैचिंग। ये स्पोर्ट्स में अगली बड़ी चीज है। बस हम पर भरोसा रखो। अपना गला न सुखाने के लिए चलो अगला राउंड करें। प्रिंसेस भी ये गेम खेलेगी। वो गन बहुत अच्छी चलाती है। ये समय कुछ मीठा खाने का है। जिम माइक के साथ प्रैंक करना चाहता है।
प्रिंसेस ने उसकी कैटापल्ट बनाने में मदद की और माइक के चेहरे पर केक फेंक दिया। माइक को बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। कोई भी आज की रात को खराब नहीं कर सकता। उनकी DIY फीस्ट के बाद उन्हें और मजा आ रहा है। प्रिंसेस को इनके साथ अच्छा लग रहा है। वो हमेशा से लड़कों के साथ दोस्ती करना चाहती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब किंग उसे कपड़े सिलाने के लिए बोलते थे, लेकिन वो भूल गए थे कि वो उस म्यूजियम में अकेली नहीं है। उनकी गेम की वजह से गार्ड लगभग उठ ही गया था, लेकिन जिम के पास शानदार वेपन है। इस डार्ट के एंड पर स्लीपिंग पोशन लगा हुआ है, जिससे गार्ड फिर से सो गया। तो इसका मतलब अब हम इसके साथ भी मस्ती कर सकते हैं। क्यों ना हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए इनाम दें। तुम असली किंग की तरह लग रहे हो, लेकिन ये चेयर थ्रो नहीं लग रही। What is this? किंग को असली थ्रोन चाहिए। पहले हमें फोटोशूट कराना होगा। ड्रीमलैंड का किंग इंतजार कर सकता है। वो हजारों सालों से सो रहा है। वो थोड़ा और सो सकता है। ओह, वो ये सारी मस्ती को मिस कर रहा है। प्रिंसेस इतने लंबे समय से अकेली थी कि आज रात के बाद वो माइक और जिम के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उनके साथ वो बहुत खुश थी और उन्हें खोने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि वो उसे फिर से अकेले रहने के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें उसकी बहुत चिंता है। क्या आप मेरे घर यानी कि म्यूजियम को अच्छे से देखना चाहोगे, जो कमरे में बंद है? मुझे उनके बारे में भी पता है। मेरे पास पिछले 6 सालों से इस जगह को अच्छे से देखने का बहुत समय था, लेकिन एक जगह पर लंबे समय के लिए रहना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर तब जब आप पूरी दुनिया देखना चाहते हो। प्रिंसेस की सबसे बड़ी इच्छा ओशियन को देखने की थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं इस जेल जैसे म्यूजियम से बाहर जरूर जा पाऊंगी। जब उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने उसका सपना सच करने के बारे में सोच लिया, लेकिन उनके पास समय कम है। जल्द ही सुबह होने वाली है। हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि प्रिंसेस फिर से स्टैचू बन जाए। अगर तुम ओशियन देखना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अच्छी किस्मत है कि जिम के पास जादुई गाड़ी की चाबियां हैं। प्रिंसेस इसे कार कहती है। चलो, तो वो तीनों ओशियन देखने गए और पूरा समय वो लोग वीडियो बना रहे थे ताकि फ्यूचर में कोई भी पोएट प्रिंसेस और उसके 2 अच्छे दोस्तों पर पोएम लिख सके। ट्रिप बहुत दिलचस्प हो जाती है जब जिम ड्राइव करना सीख रहा हो। उसने आज से पहले वीडियो गेम के अलावा कभी ड्राइव नहीं की, लेकिन वो अच्छी ड्राइव कर रहा है। वो बस पहुंच ही गए। उनके पास अब टाइम नहीं बचा। प्रिंसेस ने सूरज को उगते हुए देखा और फिर से स्टैचू बन गई। उस पर अभी भी शाप का असर है, लेकिन नाइट्स को एहसास हुआ कि प्रिंसेस को पानी इतना क्यों पसंद है। शाप को सी वाटर से ही खत्म किया जा सकता है। अब प्रिंसेस जिंदा हो गई है और वो म्यूजियम को हमेशा के लिए छोड़ सकती है। कोई है जिसके पास जिंदगी की नई शुरुआत करने का मौका है। वो गार्ड है। जब वो उठा तो उसने देखा कि म्यूजियम अलग लग रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने पार्टी की है। बताओ, इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा? अब उसे नई जॉब ढूंढनी होगी। क्या आपको हमारी नई कहानी अच्छी लगी? आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ट्रुम ट्रुम ट्रिक की नई वीडियो मिस ना कर पाएं।